फंक्शन आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से फंक्शन होते हैं, बार बार वही मैं रिपीट करता हूँ लेकिन कोई बात नहीं। दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन और एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन जो ऑलरेडी डिफाइन है डॉट एच फाइल में। ठीक है, जैसे कुछ हेडर फाइल है जैसे स्ट्रिंग डॉट एच, मैथ डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच। अब बार बार स्टूडियो यूज करते हो ना, स्टूडियो डॉट एच, एक्चुअली ये हेडर फाइल है जो ऑलरेडी डिफाइन है, ये पहले से बनी हुई है। इसी में आपका प्रिंटफ, स्कैनफ वगैरह फंक्शन, ये जो प्रिंटफ और स्कैनफ है दिस इज आल्सो अ फंक्शन which is already defined inside studio.h header file and some other like conio.h, कुछ इसमें भी फंक्शन है जो आप यूज करोगे तो इसमें डिफाइन है conio.h में। तो हम लोग कैसे इंक्लूड करते हैं कोई लाइब्रेरी फाइल, ठीक है, हेडर फाइल कैसे इंक्लूड करते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हैश एंड देन इंक्लूड उस हेडर फाइल का जो नेम होता है, जैसे स्ट्रिंग डॉट एच है या मैथ डॉट एच या स्टूडियो डॉट एच या कोनियो डॉट एच, जो भी है, और भी बहुत सारे हेडर फाइल है, मुझे सारे भी याद नहीं आ रहे, तो जो याद आ रहा है मैंने वो लिख दिया। और तो इंक्लूड, जैसे स्टूडियो डॉट एच करते हो या कोनियो करते हो या मैथ करते हो तो क्या लिखते हो, इस एरो के अंदर आप लिख देते हो स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, तो ये तो हो गया हाउ टू इंक्लूड अ हेडर फाइल इन आवर प्रोग्राम। अब ये जानना होगा व्हाई वी इंक्लूड हेडर फाइल। हेडर फाइल हम इंक्लूड क्यों करते हैं, बिकॉज देयर आर सम फंक्शन which we are going to use in our program, in current program, which are available in that header file। अब जैसे studio.h हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम प्रोग्राम में printf, scanf ये सारे फंक्शन यूज करेंगे and all these function are actually defined inside studio.h header file। ठीक है, अब मान लो आपको यूज करना है साइन फंक्शन, साइन कॉस आपने पढ़ा होगा कभी, साइन कॉस टेन, ठीक है, या पावर फंक्शन इज यूज टू फाइंड power of a value। For example, if you write power 2 3 means you are trying to calculate 2 to the power 3। this power function actually defined inside math.h। तो अगर आपको ये math.h आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अगर ये सारे फंक्शन आप यूज करना चाहते हो, साइन कॉस टेन पावर ये सब है ना। ओके, तो अब ये तो हो गया हाउ टू इंक्लूड अ हेडर फाइल। अब अगर हेडर फाइल आपने खुद बनाई है कोई, सपोज आपने एक हेडर फाइल बनाई है s.h या sum.h, कुछ ऐसी हेडर फाइल आपने क्रिएट की है, दिस इज यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। ठीक है, इसके अंदर आपने कोई फंक्शन लिख रखा है सम फंक्शन सपोज, तो इसको कैसे हम इंक्लूड करेंगे इस हेडर फाइल को जो आप खुद बनाओगे, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे हैश इंक्लूड। अब यहाँ एरो ये नहीं लगेगा, अब डबल कोट्स में ऐसे लिखना पड़ेगा, डबल कोट्स सम डॉट एच, सॉरी सम डॉट एच डबल कोट्स क्लोज, कोई सेमीकोलन नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाउ टू इंक्लूड हेडर फाइल, यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। क्लियर है? हेडर फाइल कैसे इंक्लूड करते हैं, हेडर फाइल अगर पहले से बना हुआ है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हैश इंक्लूड इनसाइड एरो, ये वाला, ये ग्रेटर या जो भी एरो बोलते हैं इसको, इसके अंदर आपको studio.h या math.h या कुछ लिखना पड़ेगा। बट आप सपोज आपने अपना हेडर फाइल बनाया है sum.h, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड sum.h। अब हम एक प्रोग्राम करते हैं लाइब्रेरी फंक्शन का, ये हम लोग लिख के देखते हैं। सपोज हमें करना है प्रोग्राम, हम लोग यूज करते हैं math.h फंक्शन। सपोज हमें cos tan ये सब फाइंड करना है, ठीक है, तो हमने लिखना है हैश इंक्लूड studio.h। ये हम क्यों लिख रहे हैं studio.h, तो बताएगा मुझे, बार बार मैं क्यों लिखता हूँ,
printf sign scanf के लिए। हाँ, printf, scanf ये सारे फंक्शन stu.h में है। और कितने हैं आप ये गूगल पे सर्च कर सकते हो। हाउ मेनी फंक्शन आर डिफाइंड इन stu.h। जो जो फंक्शन डिफाइंड है उनका आप अगर यूज करना है देन यू हैव टू इंक्लूड दैट हेडर फाइल stu.h। Any question? No. Okay. So has include stu.h. Suppose we are going to use sine, cos, tan, all these functions, then we have to include has include math.h. Math.h. Why we include math.h? Because we are going to use sine function, cos function, tan function, power function. Okay, all these functions are actually defined inside math.h header file. Okay, next int main. ये तो आपको लिखना है. This is must. Suppose you want to find sine value or tan value, cos value. Suppose float value float a equal to 0.35. Okay. Float a equal to 0.35, and you can write 2-3 variable, because return type of sine, cos, tan, which are already defined inside math.h, return type of these functions are floating type. Okay, so when these function returns some value, we have to store that value inside some float variable. ठीक है, अब जो math.h में ये sin, cos, tan फंक्शन है, एक्चुअली क्या है, उनका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, फ्लोट है, और जो वैल्यू उनको हम पास करते हैं दे आर आल्सो फ्लोटिंग टाइप। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट x, एक हमने वैल्यू ले लिया, सपोज x is a variable of floating type. Now we can write x is equal to sine 0.35. Now we can print this value, printf comma x. Okay, now you can compile this program. Compile. So l.c. Now run. Okay. So this is the value of sine 0.35, which is 0.3425. And if you change this value to 0.50, any question? कोई क्वेश्चन किसी पूछना है तो बताओ। हाँ कमरान बताओ। सर वहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं या पॉइंट में लिखनी पड़ेगी वैल्यू, मतलब साइन ए वहाँ पर आप कोई वैल्यू ले सकते हो, आपकी मर्जी है, वो मैंने लिख दिया है, आपको इनपुट ना कराना पड़े। ठीक है, अच्छा, अगर आप 3 भी पास करोगे कोई फ्लोटिंग वैल्यू में तो 3.00 ही तो पास होगा ना। मतलब सर वेरिएबल लिख सकते हैं या नहीं, ये पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा कहाँ पे? साइन में यहाँ पे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ मैं सीधा ए लिख दूं। हाँ सही कह रहे हो, यस ये हाँ अच्छा ये मैं लिख रहा था 0.35, तो फिर वेरिएबल लिखने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ यस साइन ए लिखना चाहिए मुझे ना, ये कह रहे हो आप। हाँ क्योंकि ए में क्या है 0.50। हाँ ठीक है। तो अब ये हमने रन किया तो ये हमें मिल गया 0.47
0.94 ये वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही आप tan फाइंड कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, जो ये साइन फंक्शन है विच इज डिफाइंड इनसाइड math.h whose return type is floating type of value variable, ठीक है। तो जो math.h में डिफाइन है ये फंक्शन, उसमें रिटर्न टाइप क्या है, साइन का फ्लोट, और जो वैल्यू हम उसमें पास कर रहे हैं वो किस टाइप का होना चाहिए, फ्लोट टाइप का। समझ गया? हमने तो बनाया नहीं कहीं साइन फंक्शन, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वही हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका पावर फंक्शन है, उसका भी आप यूज कर सकते हो। tan है, cot है, कुछ भी फाइंड कर सकते हो। सपोज यहाँ आप लिख दो cos a आप लिख दोगे तो ये cos कैलकुलेट कर देगा, नो प्रॉब्लम। रन 0.877, so cos of 0.50 is 0.877। अब आपको पावर फंक्शन यूज करना है सपोज, तो you have to use power function POW, कॉमा, सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉमा %d। एक्चुअली पावर फंक्शन जो डिफाइन किया गया है उसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। तो %d x कॉमा POW जो फंक्शन, if you pass 2,3, what is the return value, 2 to the power 3 8। यहाँ पे आप कंपाइल कर सकते हो, ठीक है, एंड देन रन। ये 0 क्यों आ गया, पावर 2 3 2 to power 3 8। आ गया 8.00, ठीक है। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि इसका भी जो रिटर्न टाइप है वो क्या होना चाहिए, फ्लोट टाइप ही, ठीक है। पावर का भी, तो पावर का भी रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट। ये सारे फंक्शन आप गूगल में सर्च कर सकते हो कि पावर फंक्शन की क्या डिफिनेशन है, क्या डिक्लेरेशन है जाके, और यहाँ जो मैंने बताया ये पाथ सर्च करके आप यहाँ सर्च कर सकते हो। जैसे अभी मैं सर्च कर रहा हूँ आपका लोकल डिस्क, ये भी सर्च हो नहीं रहा, इसमें कुछ है प्रॉब्लम। तो इसमें कोड ब्लॉक एंड देन सपोज यू राइट POW, सर्च POW, तो कुछ और सर्च हो रहा है, math.h सर्च कर, math.h। ये POW, ये है आपका POW फंक्शन जो कि अब यहाँ पे डिफाइन किया गया होगा। मुझे पहले देख लेना चाहिए था, मैं देखा नहीं। सेम फाइल है, ये है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। देखिए जो POW फंक्शन है
जो आप वैल्यू पास करोगे वो क्या होगी, फ्लोट टाइप। तो अगर इंटीजर में पास कर दो तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा इंटीजर में, ठीक है। और ये जो रिटर्न वैल्यू होगी इसकी क्या होगी, वो डबल में होगी, यहाँ पे डिफाइन है ये। तो यहाँ पे ये पावर फंक्शन क्या है, ये फंक्शन का क्या है, डिक्लेरेशन है, ठीक है, पावर का आ गया। और इसका क्या बात है, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड फ्लोर पे है। नहीं तो एक फ्लोर और ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर फंक्शन है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इसका डिफिनेशन क्या है, डिक्लेरेशन क्या है, कैसे किया गया है। तो इस फंक्शन में आपको देख सकते हो यहाँ पे ऐसे जितने भी लाइब्रेरी फंक्शन है आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। अब बताती है हम लोग अपना हेडर फाइल कैसे बना सकते हैं। सपोज अब कोई प्रोग्राम है, वी वांट टू यूज अगेन एंड अगेन अवर सम फंक्शन, कोई फंक्शन आपने बना लिया और उसका चाहते हो कोई आपका प्राइम हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर, आपने एक प्रोग्राम लिख लिया। अब क्या हो, अगर उस प्रोग्राम की कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो आप उसका यूज कर पाओ, तभी तो कोई फायदा है, किसी प्रोग्राम में उसको इंक्लूड कर पाओ, ठीक है। तो सपोज हम एक आज फंक्शन बना रहे हैं, वेरी सिंपल, सम फंक्शन के लिए, ठीक है, हाउ टू फाइंड सम ऑफ टू वेरिएबल। तो सपोज हम हेडर फाइल कैसे बनाएंगे, इन हेडर फाइल वी हैव टू डिफाइन सम फंक्शन। सपोज our function is int sum, we take two value of integer type and what is the return value, return a plus b, we return a plus b. So if we pass 3 5, if value of a is 3 and value of b is 5, then we return 8, okay, and then save this file with .h extension, ठीक है। तो ये फाइल हमने सेव कर दी है ss.h, you can टेक एनी नेम, ओके, या कुछ भी नेम इसको दे सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने एसएस लिखा तो आपको एसएस ही लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो। सो हेडर फाइल नेम इज ss.h। सपोज वी वांट टू यूज दिस फंक्शन और दिस हेडर फाइल इन आवर प्रोग्राम, देन हाउ वी कैन यूज, यू कैन सी हियर। So I include stdio.h. Why I include stdio.h? Because I'm going to use printf and scanf function. And next I include ss.h. तो आप यहाँ देखो ss.h को मैंने क्या लिखा है, डबल कोट्स में लिखा है, नॉट इनसाइड एरो। क्लियर, क्लियर है। And then I write printf %d sum45. So when I call sum45, तो sum45 कहाँ पे डिफाइंड है, ss.h में, यहाँ पे डिफाइन करा गया है। तो ये कॉल कर देगा, ये रिटर्न कर देगा 9, ठीक है। सर बताइए कल क्या हुआ, क्या हुआ।
ओके, तो हम लोग आते हैं दोबारा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। तो यहाँ पे हमने लिखा printf%d sum45, तो ये sum45 कॉल हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये डिफाइन कहाँ पे है, ss.h में है, यहाँ ss.h फाइल है, उसका हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको कंपाइल कर दें, तो फिर रन कर दें, तो देखो 9 आ रहा है ना। अब अगर हम इसको इस हेडर फाइल को इंक्लूड ना करें, इसको सपोज हमने बना दिया कमेंट या डिसेबल हो गई ये लाइन, अब हम लोग कंपाइल करें इसको, तो ये एरर दे रहा है अनडिफाइंड सम फंक्शन, यहाँ sum45 लिखा है, इसको अनडिफाइंड बता रहा है। तो अनडिफाइंड क्यों, डिफाइन कैसे होगा, इफ यू इंक्लूड डिस्प्ले ss.h, ठीक है। और भी कोई हेडर फाइल आपको यूज करना है, इसमें कोई और भी फंक्शन आप लिख सकते हो। इसी के अंदर एक और फंक्शन सपोज मैंने लिख दिया ऑड इवन, या जो भी करना है आपको, सब्सट्रैक्शन, कौन सा फंक्शन बनाऊं आप लोग बताओ, कोई भी फंक्शन। एक ही हेडर फाइल में बहुत सारे फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं, बोलिए कौन सा कर दूं, कोई फंक्शन बताओ जो हम लोग बना दें, बाद में यूज भी कर ले। नहीं समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा बताओ। अशरफ समझ में नहीं आ रहा क्या? अलीजा आप बताइए, अलीजा हाँ बताइए, पूछेंगे नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा अभी, अगर आप पूछोगे तो बता दूंगा। बताओ क्या प्रॉब्लम है सर, एक बार रिपीट कर। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि आप हेडर फाइल क्यों इंक्लूड करते हो। अलीजा ये क्लियर है? हेडर फाइल जैसे हम लोग studio.h इंक्लूड कर रहे थे बार बार, या math.h इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये जो हेडर फाइल है ये ऑलरेडी बनी हुई है, मैंने आपको दिखाया कि आप यहाँ पे पाथ में जाके प्रोग्राम फाइल में जाओगे तो ये ऑलरेडी पहले से क्रिएटेड है। इसमें printf फंक्शन, scanf फंक्शन, या पावर फंक्शन, साइन फंक्शन, tan फंक्शन, cos फंक्शन, जितने भी फंक्शन होते हैं बहुत सारे होते हैं, हम याद नहीं कर सकते। स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शन है, अभी हम लोगों ने स्ट्रिंग में नहीं पढ़ा है, तो ये फंक्शन पहले से बने हुए हैं, हम लोग नहीं बनाते फंक्शन, ठीक है। तो अगर उन एग्जिस्टिंग फंक्शन का हमें यूज करना है तो हमें उन जहां पे वो डिफाइन है उस हेडर फाइल को हमें इंक्लूड करना पड़ता है अपने प्रोग्राम में। जैसे अभी हम लोग पावर फंक्शन या साइन फंक्शन यूज करना चाह रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये डिफाइन कहाँ पे है, किस हेडर फाइल में डिफाइन है। तो एक्चुअली ये हेडर फाइल कहाँ पे डिफाइन है, पावर या साइन, ये math.h हेडर फाइल में डिफाइन है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें। आपको नहीं सोचना है कि ये साइन फंक्शन कैसे कैलकुलेट कर रहा है, साइन कॉस कैसे कैलकुलेट कर रहा है, पावर कैसे कैलकुलेट कर रहा है, ये आपको टेंशन नहीं लेना, वो डायरेक्टली कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा आपको वैल्यू। तो उस हेडर फाइल को आप इंक्लूड कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे हैश इंक्लूड, जैसे मान लो studio.h आप यूज करना चाह रहे हो तो लिखोगे यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, जैसे यहाँ पे देखो हैश इंक्लूड studio.h। ये हमने क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि हम printf फंक्शन यूज करना है हमें। अगर हम यहाँ से हटा दें तो ये एरर आएगी कि printf फंक्शन आप कैसे यूज कर रहे हो, printf फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम सम फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम सम फंक्शन यूज कर रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कि सम फंक्शन डिफाइन कहाँ है। तो हमने क्या किया है, सम फंक्शन को ss.h फाइल में डिफाइन कर रखा है पहले से। देखो ss.h हमने बना रखा है, int sum, int a, int b, return a plus b, ठीक है। तो अगर इस सम फंक्शन को आप यूज करना चाह रहे हो जो आपने खुद की लाइब्रेरी में बना रखा है, ठीक है, एक लाइब्रेरी आपने बनाई है, जैसे math.h होती है वैसे आपने एक बना लिया है ss.h। आप और भी कोई हेडर फाइल बना सकते हो, जैसे मान लो एक हेडर फाइल और बनाना चाह रहे हो, तो हेडर फाइल कैसे बनती है, उसमें सिंपल जो फंक्शन आपको बनाना है, सपोज आपको फंक्शन बनाना है, किस चीज का बनाऊं, लीजिए बताओ कौन सा फंक्शन बनाऊं मैं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, ठीक है। तो फैक्टोरियल में हम क्या करते हैं, कौन सी वैल्यू रिटर्न करते हैं, इंटीजर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इंट फैक्ट, सपोज हम लोग उस फंक्शन का नाम लिख देते हैं इंट फैक्ट, और सॉरी
अब इसमें हम किस टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे फैक्ट में, कोई इंटीजर, इंटीजर का ही फैक्टोरियल फाइंड होता है। ओके, इंट कोई वैल्यू ले सकते हो, सपोज n ले लिया, इंट n। यहाँ पे सिंपल आपको सिर्फ फंक्शन डिफिनेशन लिखनी है। तो हम लोग कैसे लिखते थे, फॉर लूप लगा के लिखते थे ना। तो यहाँ पे इंट f एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसको लिख लेते हैं 1 एंड i। तो आपको ये कैलकुलेट तो करना ही आता होगा ना, फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, बताइए, आता है ना आपको? नहीं आता, कोई बात नहीं, बता दीजिए नहीं आता। चलिए, आता है। और i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू n। और यहाँ पे या i n से स्टार्ट करते हैं, i इक्वल टू n, i ग्रेटर देन 0 एंड i माइनस माइनस। और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ब्रैकेट लगा सकते हैं, अभी नहीं लगा सकते हैं। f इज इक्वल टू f इंटू i। और हमें रिटर्न क्या करना पड़ेगा, रिटर्न f। ये जो f की वैल्यू है इसको हम लोग रिटर्न करते हैं, रिटर्न ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, तो सपोज हमें इस फंक्शन का यूज करना है, अभी मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ। हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, कहाँ गया ये वाला। इस हेडर फाइल को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको फैक्ट भी दे सकते हैं या मैथ दे सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें, m.h कर सकते हैं। तो इसको हम सेव कर देते हैं। सेव कैसे करेंगे, पहले हम जो C फाइल बनाते थे उसको .c से सेव करते थे, इसको हम सेव करेंगे .h से, .h एक्सटेंशन देंगे। तो इसको सपोज मैंने दे दिया, इसका नाम fa.h। ठीक है, fa.h, .h से सेव करना है, सेव इसमें। अब ये सेव हो गया। ठीक है, अब सपोज हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, इसमें हमें उस फैक्टोरियल का यूज करना है। ठीक है, अब कोई भी प्रोग्राम कभी भी आप यूज करना हो, आपको फैक्टोरियल जब भी फाइंड करना हो, ठीक है, अब आपको फैक्टोरियल के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी डिफाइंड फैक्टोरियल इनसाइड fa.h हेडर फाइल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल उसको ऐड कर ले अपने प्रोग्राम में, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप लिख लें इंट a, b, कोई वेरिएबल ले लेते हैं, क्योंकि मैं, और a की वैल्यू यहाँ पूछ लें, printf इंटर ए नंबर, जिसकी फैक्टोरियल आपको फाइंड करनी है।
ठीक है, तो ये आपको एंटर नंबर यहाँ पे लिखेंगे, देन स्कैन एफ। प्लीज पूछ लेना, कोई शर्माने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है ये। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा 3-4 बार बता दूंगा, कोई टेंशन मत लेना। आपको पहले से आता है तो प्रॉब्लम ही क्या थी। स्कैन एफ %d, इसको सपोज हमने ए में स्टोर कर लिया, %a, जो भी वैल्यू आपने इंटर करी वो आपने स्टोर कर ली ए में। अब हमें फाइंड करना है सपोज ए का फैक्टोरियल। हमें कौन सा एक फंक्शन हमने यहाँ क्रिएट कर रखा है, फैक्ट, ठीक है। अगर हम इसको यूज करना चाहते हैं, सपोज वी वांट टू यूज दिस फंक्शन फैक्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, fa.h को। क्लियर, इतना समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं आ रहा है? बोलते नहीं आ रहा तुम? आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको इंक्लूड कैसे करेंगे, हैश इंक्लूड। अब यहाँ पे मैंने बताया ये एरो के अंदर नहीं लिखा है, जैसे ये हेडर फाइल जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको हम एरो के अंदर लिखते हैं, बट इसको जो अपनी हमारी फाइल है उसको हम लिखेंगे डबल कोट्स fa.h, ये हमने क्लोज कर दिया। यहाँ से सेमीकोलन नहीं लगेगा, जैसे यहाँ सेमीकोलन नहीं लग रहा है वैसे यहाँ भी नहीं लगेगा। ये अब आपको कॉल करनी है फंक्शन। अब आप कर सकते हो उस फंक्शन को यूज जो आपने यहाँ फंक्शन बनाया है, फैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, सपोज आपने लिखा b इज इक्वल टू फैक्ट a, ये वैल्यू आप पास करोगे, जो वैल्यू रिटर्न होगी तो कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, b में। तो आप लिख लोगे printf factorial of a is equal to %d, b। ठीक है, तो आपने क्या किया है, ये फैक्ट फंक्शन, ये फैक्ट फंक्शन है which is defined inside fa.h header file. This is actually header file, user defined header file है ना, ये आपका header file आपने खुद बनाया है fa.h. This is not standard library function fa.h, sorry fact क्या है, user defined function, ठीक है। तो इसको भी आप इंक्लूड कर रहे हो कैसे, fa.h यूज करके, ये आप कर लोगे और यहाँ प्रिंट करा दोगे। इसे बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी करो, किसी को भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर मैं पूछ लूंगा अभी। अदीब खान, आप बताइए। yes. कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं, सच में? हाँ सर, समझ आ रहा है। बीजू या लीजा शेख ने पूछा था तो इनसे मैं दोबारा पूछूंगा, आप बताएं। यस सर, तो क्या समझ में, अब कुछ क्या समझ में आया आपको कि आप अपने फंक्शन जैसे क्रिएट कर सकते हो किसी हेडर फाइल में और उसको इंक्लूड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फैक्ट फंक्शन है, ये फैक्ट फंक्शन आप यूज कर पा रहे हो बिकॉज यू हैव इंक्लूडेड fa.h हेडर फाइल। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कंपाइल कर लोगे इसको, तो अगर कोई एरर होगी तो बता देगा, नो एरर। अब इसको रन करोगे, एंटर नंबर, सपोज आपने एंटर किया 5, ये फैक्टोरियल ऑफ एज 120। जबकि फैक्टोरियल फंक्शन देखिए यहाँ कहीं डिफाइन किया आपने, यहाँ पे इस प्रोग्राम में नहीं किया है, आपने सिंपल ये फैक्ट कॉल कर दिया और ये fa.h में डिफाइन है, वहां से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब आपको सम कैलकुलेट करना है तो सम वाला भी इसी के अंदर लिख सकते हैं आप, कंट्रोल सी, इसी के अंदर एक और फंक्शन आप लिख सकते हैं नीचे, इसके जितने भी फंक्शन आप क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कभी अगर आपको फैक्ट और सम फाइंड करना होगा तो आप fa.h के हेल्प से यूज कर सकते हैं। यू हैव टू इंक्लूड fa.h इफ यू वांट टू
यूज फैक्ट एंड सम फंक्शन। तो अब यहाँ पे सम फंक्शन भी आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे एक फंक्शन है, सपोज यहाँ पे वैल्यू लेते हैं c और हम कॉल कर देते हैं c इक्वल टू सम 3 5 तो हमें क्या रिटर्न मिल जाएगा 8। ठीक है, और इस वैल्यू को हम प्रिंट भी बना सकते हैं। और लाइन लिखें प्रिंट सम इक्वल टू %d कॉमा c। कंपाइल प्रिंट a b c। सब कॉमा नहीं लगा। Undefined reference to sum। अच्छा, इसको हमने सेव नहीं किया था। ठीक है, कोई एरर नहीं है, इसको हम लोग रन कर देते हैं। इंटर नंबर 3 फैक्टोरियल ऑफ a6 सम इक्वल टू 8। सम इक्वल टू 8 क्यों दे रहा है कि हम लोग फिक्स वैल्यू पास कर रहे हैं ना 3 5। इसकी तो रिटर्न वैल्यू हमेशा 8 ही होगी। ये हम लोग अगर यहाँ कुछ और वेरिएबल देते हैं x y या कुछ a b तो अलग आएगा आंसर, नहीं तो हमेशा 8 ही आएगा। ये क्लियर है सबको? तो हम लोग हेडर फाइल अपना क्रिएट कर सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक हेडर फाइल बना लें और क्या करें, जितने भी फंक्शन हमने यूज करे हैं आज तक, ठीक है, चाहे वो पावर के लिए हो, चाहे फैक्टोरियल के लिए हो, चाहे प्राइम के लिए हो, एक हेडर फाइल बना के रख लें अपना। ठीक है, ये आपके लिए एक असाइनमेंट टाइप हो गया। तो जितने भी फंक्शन आपने बनाए हैं आपको क्या करना है, एक हेडर फाइल के अंदर रख लेना है सबको। ठीक है, और उस हेडर फाइल का नाम आप कुछ रख सकते हो। ठीक है, तो जब भी फंक्शन का यूज करना हो वहां से कॉल कर दो इंक्लूड करके। सही है ना? ये प्रोग्रामिंग ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए जब भी यूज करना हो। ठीक है, कोई फैक्टोरियल फाइंड करना है, प्राइम फाइंड करना है, रेंज बिटवीन प्राइम नंबर फाइंड करना है। सपोज यू हैव टू कैलकुलेट फाइंड ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 100 and 200। तो आपका पहले से बना हुआ है, उसको कॉल कर दो, वहां से रिटर्न हो जाए या वहां प्रिंट हो जाए। राइट? तो हम क्या करें, सारे फंक्शन को एक हेडर फाइल के अंदर कर ले, रख ले सारे फंक्शन। और हेडर फाइल कैसे बनती है, जैसे एक फंक्शन ये है सपोज, इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर। इसका इंटीजर आप फ्लोट वाले भी बना सकते हो, डबल या वॉइड भी बना सकते हो, जो भी है। इसके अंदर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ मतलब कितने भी फंक्शन इसमें ऐड कर सकते हो एक ही हेडर फाइल में। ठीक है, जैसे math.h में बहुत सारे फंक्शन पहले से डिफाइन है, लाइक साइन, कॉस, पावर, जो भी है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख लेना, इसको क्रिएट कर लोगे हेडर फाइल अपनी। अब यहाँ पे एक ध्यान दो, जैसे ये fa.h है, इसको मैंने सेव कहाँ किया ही देखो ध्यान से। इसको मैं कॉपी करता हूँ, न्यू हेडर फाइल क्रिएट करते हैं। कंट्रोल V। अब सपोज इसको हम सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पे। सेव फाइल, जैसे ये सेव हो रहा है डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो जहां पे मेरा .c प्रोग्राम है वहीं पे .h फाइल भी है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इंक्लूड करने में। डायरेक्टली आप क्या लिखते हो, आपको सिर्फ लिखना पड़ता है हैश इंक्लूड दैट हेडर फाइल, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि sh.c और fa.h बोथ आर इन सेम फोल्डर।
ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, इसको डेस्कटॉप में सेव कर दूं, अभी जो हेडर फाइल मैंने बनाया है, मान लो इस हेडर फाइल का नेम है fd, ठीक है, hd लिखते हेडर फाइल डेस्कटॉप, hd, इसको मैंने सेव कर दिया .h, ठीक है। अब अगर मैं इसका यूज करना चाहता हूँ hd.h का, ठीक है, hd.h का अपने इस प्रोग्राम में यूज करना है, तो अब मैं यहाँ लिखूँ hd.h, hd.h। अब इसको मैं कंपाइल करूँ, देखो क्या प्रॉब्लम आती है। टाइटल एरर, hd.h नो सच फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, हमारा जो प्रोग्राम था .c और .h दोनों सेम फोल्डर में थे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब अगर दोनों अलग अलग फोल्डर में सेव है, तो आपको यहाँ पूरा पाथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा hd.h का। तो सपोज मैं डेस्कटॉप खोलता हूँ, इसमें बहुत सारी फाइल है, तो एक बार मैं ओपन करता हूँ, प्रॉपर्टी में आते हैं hd.h, यहाँ पे कहाँ पे है hd.h, कहीं दिख रहा है आपको डेस्कटॉप पे, इसको सर्च कर लेते हैं hd.h। हाँ, ये hd.h फाइल है, देखिए नोटपैड जैसा है ना, hd.h। इसको हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ये लिखा है ना सी यूजर्स डेस्कटॉप, यहाँ से ये कॉपी कर लेंगे। ये हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी, यहाँ पे आएंगे हम लोग, अब ये पूरा पाथ यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी, ठीक है, ये सी यूजर्स डेस्कटॉप, ये स्लैश दोबारा एंड hd.h, ये पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा विद फाइल नेम, ठीक है। अब इसको हम लोग कंपाइल करेंगे तो कोई एरर नहीं आनी चाहिए, ठीक है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका जो प्रोग्राम है .c और .h अलग अलग फाइल में, तो आपको पूरा पाथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये क्लियर है सबको? पाथ कैसे आप कॉपी करोगे, वहां राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके उसको पेस्ट कर दो, कॉपी कर लोगे, ठीक है। किसी फाइल का पाथ आप वहां से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? यस यस। हाँ, डॉस आप लोगों ने यूज किया है क्या कभी? डॉस कमांड नहीं किया? चलिए किसी ने बता दूंगा, टाइम रहेगा तो डॉस कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया आज का, हेडर फाइल इंक्लूड करना आ गया आपको। तो आपके लिए असाइनमेंट है, क्रिएट हेडर फाइल इन विच यू हैव टू डिफाइन फंक्शन, sum, factorial, even odd, prime number, all these function which we have already used, ठीक है। तो आपको उन सब फंक्शन को हेडर फाइल में क्रिएट करके नेक्स्ट में मैं चेक करूंगा, ठीक है। चाहे थ्योरी होगी चाहे लैब होगी, आपको दिखाना पड़ेगा या मैं पूछूंगा। अब कुछ लोगों को फंक्शन ही नहीं समझ में आएगा, तो ये कहाँ समझ में आएगा, राइट? सही बोल रहा हूँ ना? यस नो बोलो, मुझे मालूम है क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, ऐसा डायरेक्ट टीचर नहीं बना हूँ ना। सर एक स्विच केस में प्रॉब्लम है, शेयर करूं? अच्छा, स्विच केस में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, बताओ। वैसे बता दो, मैं देखता हूँ, बताओ क्या है प्रॉब्लम, मतलब कोई एरर आ रही है? अच्छा, ये यहाँ पे आप शेयर कर रहे हैं, ओके। %c, कैरेक्टर ओपी। इसमें एक तरीका क्या होता है, जो %c लिखा है ना, एक तो तरीका है वहां स्पेस दे दो, दूसरा तरीका है प्लस यूज कर लो, प्लस फंक्शन, ठीक है। कैसे सर? जैसे लाइन नंबर यहाँ पे आप क्या करो, जैसे ये जो स्कैनफ लिखा है ना, प्रिंट इंटर एंड ऑपरेटर, प्रिंटफ इंटर प्लस माइनस, ये लिखा है ना आपका, यस सर। उसके ऊपर एक लाइन लिखो f प्लस ब्रैकेट, f प्लस एक फंक्शन है जो कि डिफाइन है stdio.h में, f प्लस ब्रैकेट stdil, स्टैंडर्ड इनपुट,
कर लिया आपने? सर कैसे, एक बार वैसे लिख दो आप मैसेज में। अच्छा ठीक है, यहाँ एक्चुअली मैंने शेयर किया था एक दिन आपकी क्लास में, ही दिखाता हूँ। यहाँ पे कहाँ किया था? अच्छा ये तो हमने किया था कि यही प्रॉब्लम आ रही थी, यही तो हमने किया था। इसमें आपको ऐड क्या करना है, मैं लिख देता हूँ। आपको ऐड करना है f प्लस SPBIN, ये आप ऐड कर लो अपने प्रोग्राम में बिफोर, जैसे अब लिखा ना printf इंटर एन ऑपरेशन ऑपरेटर प्लस माइनस जो लिखा है ना उसके ऊपर जस्ट। अब इसका रीजन मैं आपको बता दूंगा बाद में जब हम लोग करेंगे फाइल लास्ट में एकदम करेंगे। थैंक यू सर। ये ऐड कर लिया आपने? f प्लस अभी ऐड नहीं कर रहा सर। आपने? हाँ लिख के देखो, फिर देखो रन हो रहा है, फिर बताओ जल्दी से।